देश भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि भाई गुकेश बन चुके हुए हैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट चैंपियन, चेस चैंपियन। और भाई बहुत ज़्यादा इसकी सजेशन भी मिल रही थी और इसके साथ सोशल मीडिया पर भी एक बहुत ज़्यादा आप कह लो कि स्टॉर्म आया हुआ है कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां। 18 साल की उम्र में भारत के गुकेश बन चुके हैं दुनिया के यंगेस्ट फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद। कहा ये जा रहा है कि ये यंगेस्ट स्पोर्ट्स मैन है या ये सबसे यंग है जिन्होंने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीती है। 18 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और इनसे पहले जो जीत के गए हैं या इनसे पहले जो चैंपियन रहे हैं उनकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल बताई जा रही है। सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है, तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। आप चैंपियन एक आम जो है ना बैठ कर खेलना अलग बात है कि चलो यार ये तो आपस में खेल रहे हैं, लेकिन एक चैंपियनशिप लेवल पर जाकर खेलना और वहाँ पे प्रेशर को डील करना, हैंडल करना, वो एक अलग लेवल है। तो मेरा ख्याल है कि भाई उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि पूरी ज़िंदगी जो है ये उनके साथ एक रिकॉर्ड लगा रहेगा कि भाई वो वर्ल्ड यंगेस्ट चैंपियन जो है वो बने चेस में। जय हिंद दोस्तों, फिर से भारत का एक और लाल ने किया कमाल और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के भारत का नाम रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, गुकेश कुमार ने चाइना के मशहूर खिलाड़ी डिंग लीरेन के खिलाफ 14 राउंड के मैच में 6.5 की बढ़त पर इस ऐतिहासिक मुकाबले में उन्होंने हाल ही में 11 राउंड के गेम में जीत हासिल की और गुकेश कुमार ने एक और रिकॉर्ड बना दिए कि चेस वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी सबसे यंग प्लेयर बन के उठा। यानी इनसे पहले इतने कम एज में कोई भी नहीं जीता था चेस चैंपियन ट्रॉफी। तो हम भारतीय के लिए यह बहुत गर्व की बात है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और उस पर हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और डेफिनेटली ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि भारत के लोगों ने बनाया है। और जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान को भी अपने जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी कोई इसी तरह का नायाब हीरा जो है वो कभी किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाए और वहां पे जीत भी जाए। लेकिन खैर अभी हम बात भारत की कर रहे हैं और डेफिनेटली भारत के लोगों के साथ साथ तमाम दुनिया के लिए ही मेरे ख्याल है कि सभी को चाहिए कि वो खुश हों कि एक इतना यंग प्लेयर जो है उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। और डेफिनेटली उन्होंने अपनी कंट्री का नाम तो रोशन किया ही है, लेकिन उनको देखकर बहुत से दूसरे लोग जो हैं चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे और वो भी आगे बढ़कर काम करने की और अपने इसी तरीके से अपने स्पोर्ट्स में आगे आने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और सभी के लिए गुड लक। सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं उनको मोटिवेट करना। तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करेंगे, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है जी। हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था यार क्या आप लोगों को क्या है। अब इस बच्चे ने गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता यार 2.5 मिलियन डॉलर कितना बनता है पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया, 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है। मतलब 3 इयर्स है इनकी एज और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है 1985 में। 22 साल की उम्र में जो है
वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा ये, और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लरन उनके सामने चाइनीज़ कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वही कि वो जो हैं वो पहले भी एक बन चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरे बने हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहली दफ़ा जीता है। इंडिया, मैंने आपको बता दिया कौन हर किस्म की चेस का माहिर है इंडिया। लेकिन वो मेहनत इतनी करते हैं, इतनी खामोशी से करते हैं कि उनकी कामयाबी शोर करती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, गुकेश को कौन जानता था? मेरी नज़रों से भी पहली बार गुजरी इनकी वीडियो, और मैं भी पहली बार ही इनको जान पाई हूँ। नहीं तो चेस प्लेयर्स और हैं, लेकिन इनका नाम, इनका जिक्र कभी नहीं सुना। और अचानक आज इतनी बड़ी न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, और लिटरली रोने लग गए थे। अच्छा, ड्यूरिंग द वीडियो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है स्पोर्ट्स में, गेम्स में। तो मैं ये देख रही हूँ कि इंडियंस बहुत आगे लेके जा रहे हैं, इंडिया का नाम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। कि हर कुछ मंथ्स, 2 से 3 मंथ्स के अंदर मैं देख रही होती हूँ कि कभी किसी ने बहुत बड़ा चैम्पियनशिप जीत लिया, कभी किसी ने स्पोर्ट्स एंड गेम में बहुत नाम रोशन किया, ट्रॉफ़ी लेकर आ गए, कभी किसी ने नाम कलम बंद किया किसी और मैदान में। तो मैं ये देख रही हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से इस मैदान में तो बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिल रही है, और इंडियंस अपना नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि इंडिया का भी। तो एक बहुत ही खुशी वाली वीडियो थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक बहुत ही यंगस्टर्स के लिए तो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लास्ट 6 मंथ्स गुजरे हैं पाकिस्तान में, उसमें जी जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा एतमाद करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, और अब उनको लगता है कि उनकी जान और माल दोनों महफूज हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बताया, ठीक है ना, ये हम नहीं कह रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, कोई रिपोर्ट भी उन्होंने कहा कि निकली है इस बारे में, और इस रिपोर्ट जो है वो जिसने निकाली है, उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान है वो बहुत सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी सतह पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कह लीजिए कि वहां पर जो है सरमायाकारों के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि हम उनका पैसा वापस नहीं करेंगे या उनको टपका देंगे या इस किस्म की कोई चीज के, अगर उन्होंने पैसा मांगा तो कान के नीचे दो देंगे, या उनको कहेंगे कि नहीं ठीक है BLA को भेज देंगे, नहीं तो TTP को भेज देंगे, नहीं तो किसी ना किसी को तो भेज ही देंगे, इतने पड़े हुए यहाँ पे टेररिस्ट कि भाई जाकर इनको उड़ा दो। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, ये बात आप लोग याद